हेलो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3D एग्ज़ाम क्लास 6 to 8 के मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन पूछे गए थे। मैथमेटिक्स पेपर जो साइंस का पेपर होता है, मैथमेटिक्स एंड साइंस का पेपर, उसमें मैथमेटिक्स वाले पोर्शन को आज हम लोग डील करेंगे। जो पार्ट 3 में है, 71 से लेकर के 110 क्वेश्चन जो होता है मैथमेटिक्स का होता है। फिर 111 से लेकर के 150 यानी 150 जो क्वेश्चन होंगे वे आपके साइंस के क्वेश्चन रहेंगे। तो हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को आज देखेंगे अभी। ठीक है, चलिए तो देखते हैं 71 क्वेश्चन को। डायरेक्ट ये वे पेपर ही है जो सेम बीपीएससी से का पेपर है। इसमें कोई अलग से नहीं, सेम पेपर को उठा करके मैंने सॉल्व करूँगा। तो पहला क्वेश्चन है 196 की अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातकों का योग है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ देखेंगे 196 को अगर मैं बात करूँ ब्रेक करते हैं, तो आप ब्रेक करेंगे तो क्या क्या मिलेगा यहाँ से। सीधी सी बात है, अगर मैं इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं कुछ हिट एंड ट्रायल के मेथड से भी बन सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 196 को देखा जाए तो ये 14 का स्क्वायर है। अगर मैं 14 को तोड़ूँ तो ये हो जाएगा 2 × 7 का होल स्क्वायर। 2 भी अभाज्य और 7 भी स्क्वायर है, 7 भी अभाज्य है। तो ये 2 के पावर 2 × 7 के पावर 2, 2 भी एक अभाज्य संख्या है और 7 भी अभाज्य है। उसके गुणनखंडों के घातों का योग कितना होगा ये पूछा है उसने। तो ये देखिए घात जो होंगे तो यही होंगे ना, 2 का पावर और ये 7 के पावर। ये भी अभाज्य संख्या है, 2 भी और 7 भी, यानी 2 + 2 यानी कि 4। आपसे ये कुछ पूछ रहा है। ठीक है, कितना सिंपल है, वेरी सिंपल। बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, इधर से भी आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी के 11वें पद का 11 गुना करके 11 गुना उसकी 7वीं पद की 7 गुना के बराबर है तो इसका 18वां पद होगा। इस तरह क्वेश्चंस के लिए एपीजीपी का क्वेश्चन है। तो एपीजीपी के क्वेश्चंस में जो पद आपको निकालना है उसके फॉर्मूले जो होते हैं, जैसे कि अगर टीएन पद निकालना है हमें, तो टीएन पद निकालने के लिए फॉर्मूला जो होता है a + n-1 × d। ये एपीजीपी में आप पढ़ेंगे, पूरा डिटेल्स इसके वीडियो हम बना देंगे आपको। अर्थमेटिक से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये करने के लिए तो 6 to 8 के लिए एग्जाम है, बट ये क्वेश्चंस जो हैं आपको कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो टी ए, तो अगर मैं 11वें पद की मैं बात करूँ, 11वें पद, तो यहाँ पर आप जब 11वां पद रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए तो ठीक है भाई, ए ही रहेगा ये, और प्लस 11वां पद, यहाँ पर 11 - 1 यानी कि 10 डी 11वां पद ये हो गया। 11वें पद का 11 गुना कर दिया। ठीक है, किसके बराबर है, 7वीं पद के 7 गुना के बराबर है। तो जब 11वां पद ऐसे निकल सकता है तो 7वां पद कैसे निकलेगा, ए प्लस यहाँ पर 10d, तो यहाँ 6d के 7 गुना के बराबर है। तो इसका 18वां पद, तो सबसे पहले ए और डी में ये रिलेशन हम लोग निकाल लेते हैं कि क्या हो सकता है। चलिए ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 11a प्लस 110 डी, यहाँ से बराबर ये 7a प्लस 7×42 डी। ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ पर ये हो जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 11a में से 7a जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 11 में से 7 तो 4a, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है, 4a यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 4a प्लस 110 में से 42, ध्यान से देखेंगे 110 में से 42 की बात को, 10 में से 2 हो जाएगा 8, ठीक है, 10 में से 4 जाएगा 6, 6d = 0। अगर मैं 4 कॉमन लूँ तो यहाँ हो जाएगा a प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 17d = 0, 4 उधर चला जाएगा। तो ये आपके पास a + 17d =
जीरो हुआ। अब 18वां पद चाहिए। 18वां पद कैसे निकालेंगे आप? 18वां पद निकालेंगे आप, इसको देखा जाए ध्यान से तो इसी फॉर्मेट से जैसे यहाँ पर रखते हैं तो आपके पास मिल जाएगा 18वां पद। ये देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ए प्लस 17D, यही होगा। और ये तो ऑलरेडी जीरो मिल रहा है, देखिए यहाँ पर जीरो मिला हुआ है ये, तो यहाँ पर a+17D इक्वल टू जीरो, ये 18वां पद हो जाएगा। तो यानी कि ये सी द राइट आंसर। आगे की ओर देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण इतने के मूल्य हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी? वेरी सिंपल, इसको आप देखेंगे यहाँ से, तो ये देखिए ध्यान से, ये सॉल्व करेंगे, अल्फ़ा बीटा इसके एलसीएम हो जाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब देखिए इस समीकरण से मैं बात करूँ अल्फ़ा बीटा इसके रूट से, तो सम ऑफ द रूट्स जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है यहाँ पर, अल्फ़ा प्लस बीटा b/a होता है, माइनस b/a, तो माइनस b यानी कि 3/4, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a यानी 7/4। इसकी वैल्यू को रख दीजिए आप, अल्फ़ा प्लस बीटा ये हो गया हमारे पास -3/4 और यहाँ पर 7/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -3/7। ढूंढते हैं कहाँ मिलेगा, -3/7, सी द राइट आंसर। ठीक है, 72, 73 हमने कर दिया। 74, यदि बिंदु इतना और इतना से समान दूरी पर है तो क्या रिलेशन होगा पॉइंट पी इससे? तो डिस्टेंस जो है पी ए और पी बी बराबर है पी ए इक्वल टू पी बी, इसके स्क्वायर भी बराबर होंगे, तो ठीक है ना। पी ए निकालेंगे तो आपके पास मिल जाएगा x-5 का होल स्क्वायर प्लस प्लस y-1 का होल स्क्वायर। राइट साइड में देखें पी बी इसके साथ, तो x+1 का होल स्क्वायर प्लस y-5 का होल स्क्वायर। जब आप इसको इस साइड लेकर के चले आएंगे तो x-5 का होल स्क्वायर माइनस x-1 का होल स्क्वायर, तो सिमिलर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पर होगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार इसको आप जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 2x, 2x ध्यान से सुनेंगे, 2x जोड़ेंगे -5 + 1 -4, और जब आप घटाएंगे तो ये घट जाएगा, एक्स एक्स घट जाएगा, -5 -1 कितना हो जाएगा? -6, -6। ठीक है, ये यहाँ पर राइट साइड में देखिए y वाले फॉर्म पांडा से उधर से जाते हैं, तो जब दो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2y, 2y, 2y और 5 - 1 6 हो जाएगा। घटाने की बात करूँ तो y-5 -y तो -4 हो जाएगा, -4। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना, तो आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए अपन को इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, इसमें से आप 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा और इसके पास बचेगा सिर्फ 2, इसमें से 2 कैंसिल हो जाएगा और इसके पास बचेगा 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ध्यान से कैलकुलेशन करने का तरीका बता रहा हूँ, और ये हो जाएगा 3 बार में कैंसिल हो जाएगा और ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया था यहाँ पर x-2। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 3x, 3x -6, -6 माइनस माइनस भी खत्म हो चुका है, यहाँ पर हो जाएगा 2 से, तो 2y और -6, तो -6 भी माइनस भी कैंसिल हो गया, यानी 3x इक्वल टू 2y, 3x इक्वल टू 2y, बी ऑप्शन में ये दे रखा है। कैलकुलेशन आपको फास्ट आना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए कैलकुलेशन में, तभी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रातः इतने बजे एक टावर की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है। भाई छाया और ऊंचाई
बराबर है टावर की ऊंचाई, ये भी बराबर है ये। तो थीटा पता करना है, ये बराबर है और ये बराबर है। ये तभी हो सकता है जब टेन थीटा ये और ये बराबर होगा, तो क्या होने वाला है, 1 हो जाएगा। तो टेन थीटा 1 होने का मतलब है 45 डिग्री। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे गए। इस तरह के क्वेश्चन जो आसान क्वेश्चन है, 1 लाइन में क्वेश्चन बन जाए, देखिए और मार दें। सबसे पहले वो क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसका इंग्लिश वर्सन है और अभी हिंदी वर्सन की बात करते हैं, ठीक है ना। एक बेलन और शंकु के आधारों की त्रिज्याएं 3 और 4 हैं। मान लेते हैं कि बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या, बेलन को R1 मान लिया और शंकु को R2 मान लिया। ये 3/4 दे रखा है, ठीक है। और उनकी ऊंचाई को मान लिया H1/S2, 2/3। बेलन के आयतन और शंकु के आयतन के बीच का अनुपात, बेलन का आयतन क्या होगा, पाई R1² इंटू H1, शंकु का 1/3 पाई R2² इंटू H2, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, R1/R2 का होल स्क्वायर, H1 डिवाइडेड बाई H2। अब ये रखते हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन मैं कर दे रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ से ये तो 3 है, ठीक है। R1/R2 3/4 है, तो 3/4 स्क्वायर है तो स्क्वायर। H1 H2 2/3 अब सोल्यूशन करते हैं। 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब ओके, तो ये हो जाएगा 9/4 × 4 × 2, तो ये 2 बार में कैंसिल होगा, यानी 9/8। ढूंढते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, 9/8, 8/9 है, नहीं है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। 77, एक समबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक है ना भाई, समद्विबाहु भी है और साथ में समकोण भी है, तो ये बराबर होने चाहिए। त्रिभुज की एक भुजा 4√2 और ये भी क्या है 4√2 है। तो कर्ण की बात कर रहे हैं, ये कर्ण क्या होगा, देखिए अगर ये सेम रहता है तो ये होता है √2a। अगर ये मान लेते हैं a रहता तो √2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो अपने पास ये होता है। या आप निकाल के भी देख सकते हैं, ठीक है, ये निकाल कर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो √2 इंटू 4√2, ये 4 इंटू 2 यानी कि 8, कोई नहीं है इनमें से, कोई नहीं, ईदर राइट आंसर। 78 की बात करूं, अक्षिता द्वारा 10,000 रुपये की राशि 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली जाती है। 2 वर्षों के अंत में उसे भुगतान किए जाने वाली चक्रवृद्धि ब्याज और राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज E=, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे आप, P, ठीक है, 1+R% का पावर T। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, उधार राशि ज्ञात कीजिए, राशि ज्ञात करके मतलब आपसे कंपाउंड की बात कर रहा है, मिश्रधन की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहां से हम लोग देखते हैं, तो P तो दे रखा है आपको, P कितना है 10,000। 1+R% का मतलब क्या है 10%, 10% का मतलब क्या हुआ 10%, 1/10, 1/10, तो 1/10, 10% का मतलब वर्ष कितना है 2, ये हो जाएगा 10,000 गुने 11/10, 11/10, ये एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, 11 × 11 121 हो जाएगा।
और उस पर कितने हो जाएंगे शून्य, 2, तो आपके पास हो गया 12,100। ये उसे वापस करना पड़ेगा राशि को लास्ट में। इसमें आपके पास इंटरेस्ट के साथ है, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट जो आपके पास आया चक्रवृद्धि ब्याज, वो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा, जब आप उसमें से मूलधन हटा देते हैं। तो 12,100 में से 10,000 मूलधन हटा देंगे तो 2,100 रुपया हो जाएगा हमारा मूलधन, यानी डी द राइट आंसर। 79 क्वेश्चन की मैं बात करूं, यदि संख्या x को 1 2 3 में से चुना जाता है और y संख्या को 1 4 9 में से चुना जाता है तो पी एक्स वाई क्या होगा, ठीक है ना। x संख्या है जो कि क्या है 1 2 3, y संख्या है 1 4 9, एक्स वाई की मैं बात करूं तो क्या क्या मिलेगा, और लेस देन 9 चाहिए, तो पहले एक्स वाई ही निकाल लेते हैं, क्या मिलेगा 1 से, तो 1, 1 से 4, 1 से 9, ये हुआ। 2 वाले की बात करूँ 2 हो जाएगा, फिर और 8 हो जाएगा, ठीक है, और 18 हो जाएगा, ठीक है, 2 से 3 से, तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, 3 इंटू 9 27 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब इनमें से वे नंबर निकालने जो 9 से छोटा है, तो 9 से छोटा कौन कौन सा है, 1 है, 4 है, 2 है, 8 है, 3 है, और तो है नहीं 1 2 3 4 5, 5 हो जाएगा, और टोटल कितना है 9, तो ये आना चाहिए, तो ये प्रोबेबिलिटी होगी, यानी ये इवेंट हो गया और ये हमारा टोटल उसका हो गया, टोटल से डिवाइड कर देते हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी, तो 5/9, ये 5/9 नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, 79 का। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। समीकरण इतने के मूलों का योग और गुणनफल का अनुपात है। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस तो ये हो जाएगा -5/2, यानी कि 5 हो जाएगा, माइनस तो पहले से, तो 5/2, और दूसरा क्या हो जाएगा गुणनफल, गुणनफल यानी कि c/a, यानी 4/2, 4/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5/4, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए द राइट आंसर। आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। समबाहु त्रिभुज ए बी सी में कोई समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज इसको बोलते हैं जिसमें सारी भुजाएं बराबर हों, ठीक है ना, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, ए डी बी सी पर लंबवत है, बहुत अच्छे, ठीक है ना, ए डी, तो निश्चित में कौन सा सत्य होगा, इस साइड देखिए सारे के सारे ए बी ही है, सब में ए बी लगा हुआ है, नहीं सब में AB। तो इधर से देखते हैं ए बी स्क्वायर, तो अगर मैं इसकी बात करूं, अच्छा ये दोनों बी डी भी होगा, बी सी का आधा होना चाहिए, यस, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का आधा स्क्वायर, बी डी बाई 2 मिड का काम करेगा, ये समबाहु त्रिभुज होने के कारण। अब यहाँ से आप देखिए ए बी स्क्वायर तो ठीक है, इसको आप बी डी सॉरी बी सी का आधा होगा, यहाँ पर बी सी का आधा, तो बी सी भी तो ए बी के बराबर होगा, क्योंकि ए बी सी, ए बी बी सी और सी ए सब के सब बराबर होंगे समबाहु त्रिभुज होने के कारण, तो माइनस इस तरह लेकर आते हैं, तो ए बी का स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू ए डी स्क्वायर, तो यहाँ से देखा तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, और उस साइड जाकर के मल्टीप्लाई का 4 ए डी स्क्वायर,
यानी कि फाइनली 4 AB² माइनस AB² यानी कि 3AB² इक्वल टू 8A², ये मिलेगा हमारा। तो देखते हैं 3AB², 4AD², 3AB² 4AD² यानी कि बी द राइट आंसर। ये था 81 नंबर क्वेश्चन। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के लिए। 82 हिंदी वाले देखते हैं, हिंदी वाले वर्षन में। और यह रहा, यदि किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर 37 है। बढ़िया है भाई। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr माइनस त्रिज्या r। ये वैल्यू जो है 37 सेंटीमीटर है। ठीक है, 2 इंटू यहाँ से 22/7 माइनस 1 इंटू आर इक्वल टू 37। यहाँ से हो जाएगा 22 तो नहीं का 44 माइनस 7 बाई 7 इंटू आर इक्वल टू 37। ये 44 में से 7 जाएगा, 37 ही होगा शायद। यस, तो ये घट जाएगा, तो 37 कैंसिल हो जाएगा, आर की वैल्यू 7 आ जाएगी। आर की वैल्यू 7 आ गई तो वृत्त की परिधि क्या होगी? वृत्त की परिधि 2πr होता है, 2πr यानी 2 इंटू 22/7 और गुने 7 से 7 कट गया, 22 तो नहीं का 44, तो वृत्त की परिधि 44 हो जाएगा। यदि P एक अभाज्य संख्या है तो लघुत्तम समावर्तक 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या हो गया। अभाज्य संख्या है, इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करेंगे आप? हिट एंड ट्रायल का यूज करेंगे। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं हिट एंड ट्रायल का यूज करता हूं, तो मैं मान लेता हूं कि ये 3 है। 3 एक अभाज्य संख्या है, 3 2 ऐसे आप ले सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर और 3 का क्यूब, तो यहाँ से हो जाएगा 3 9 27। अब 3 9 27 ये, अब इनका लघुत्तम समवर्तक क्या होगा? 27 किससे आया था? इससे आया था। और ये हम p की वैल्यू क्या लिए थे? 3 लिए थे, यानी कि p के पावर 3 द राइट आंसर। त्रिभुज एबीसी में सी पर समकोण हो तो कोस ए प्लस बी की वैल्यू मान क्या होगा? भाई सी तो समकोण हो गया, तो कॉस ए प्लस बी क्या होगा? कॉस ए प्लस बी ए सी उसमें तो 90 डिग्री है, तो ए प्लस बी क्या होगा? ये भी तो 90 डिग्री होगा मिल करके। उसमें से एक सी जो एंगल है क्या हुआ? 90 डिग्री हो गया, तो दो एंगल क्या होंगे आपस में जोड़ करके 90 डिग्री, तो कॉस 90 की वैल्यू तो 0 होती है। ये डी द राइट आंसर। 10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग में अंकित किए जा सकने वाला वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? 10 सेंटीमीटर वर्ग, ठीक है। इसमें अंकित किए जाने वाले वृत्त तो ऐसे बनेगा, यही इसको टच करेगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ मिला देते हैं बीचों बीच में, तो ये 10 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो πr² यानी 5² यानी कि 25 पाई। तो सी द राइट आंसर। ये सारे क्वेश्चन आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कुछ क्वेश्चन काफ़ी आसान है। अगला क्वेश्चन है 84। 2 पासा को फेंकने पर योग 10 आने की प्रक्रिया क्या है? 2 पासा को फेंका जा रहा है, तो सैंपल स्पेस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब इनको 10 आने की प्रक्रिया क्या होगी? या तो एक पर क्या हो जाए 4 हो जाए, दूसरे पर 6 हो जाए, ठीक है। पहले पर 6 हो जाए, दूसरे पर 4 हो जाए, या 5 हो जाए, 5 हो जाए दोनों पर, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है 10 आने की, दोनों को जोड़ने पर 10 आना चाहिए। देखिए 1 2 3, तो ये हो गया 3, और सैंपल स्पेस से डिवाइड कीजिए 6 का स्क्वायर, दैट इज 3/6 इंटू 6, 3 दूनी का 6, 1/12। आसान सा क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी आपको आना चाहिए तभी बना सकते हैं, प्रोबेबिलिटी के लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। 87 की बात करूँ, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया, यदि त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री हो, 60 डिग्री है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360, θ/360, तो ये 60 डिग्री बाई 360
इंटू पाई, ठीक है, आर स्क्वायर, यानी कि 6 × 6, 6 बार में, ठीक है, और ये 1 बार में, ये कैंसिल होगा। अब देखते हैं ये पाई की मान 22/7 × 6, यानी 6×2 = 12, 6×2 = 12, 1 13, 132/7। चेक करते हैं, बी द राइट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। n+1 का होल स्क्वायर -1 8 से विभाज्य यदि n 1 है, ठीक है ना भाई। तो ऐसा करते हैं, n+1 का होल स्क्वायर -1 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पर लाते हैं। तो ये हो जाएगा, एक बार तो माइनस होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, एक बार क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, यानी n+2। ये सिंपल, ये लिखा हुआ है। यदि n ये 8 से विभाज्य, किससे है, 8 से विभाज्य, तो ये होना चाहिए, 8 से विभाज्य होने का मतलब है n या तो सम होना चाहिए, तभी हो सकता है, या 2 हो, 4 हो, 6 हो, इस तरह से। तो अगर 2 भी मैं कार्य करता हूँ तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, जीरो, हाँ जीरो पर नहीं होगा, तो एक सम पूर्णांक होना चाहिए। सही बात है। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो भाई क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, जब इसका होगा तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर फॉर्मूले में आता है। तो 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर ढूंढ लीजिए कौन सा होगा, 81, 16:9। दो सकेंद्रिक, मतलब केंद्र जो एक ही हो, वृत्त की त्रिज्याएं 4 और 4 सेंटीमीटर हो, तो एक वृत्त के प्रत्येक जीवा की लंबाई होगी जो कि दूसरे वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है, हम वृत्त बनाते हैं यहाँ पर, और ये अब ये कहना चाह रहा है कि ये स्पर्श रेखा है इसका, छोटे वाले वृत्त का, तो ये जीवा की लंबाई कितनी होगी, ठीक है ना, जीवा की लंबाई कितनी होगी, यहाँ से देखते हैं इसकी। तो ये निकाल लेंगे तो इसका डबल कर देंगे, आधा निकाल लेते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा 4, ठीक है ना, त्रिज्या 4, और ये हो जाएगी 5, ठीक है, ये 5 4, तो ये ट्रिपलेट से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो इसका डबल क्या हो जाएगा, ये भी 3 होगा, मतलब 3 दूनी का 6। आसान सा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव, सिंपल सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, 92, यदि बिंदु 1 2 B 0 0 और C A B संरेख हैं, तो संरेख तब होता है, तो इसके निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो डिटर्मिनेंट को 0 कर दीजिए, दूसरा जो होता है इक्वेशंस जो होंगे उसके स्लोप्स बराबर होंगे, संरेख होंगे, तो इनकी मदद से ए बी सी एक संरेख है, यही है ना, ए बी सी। तो अगर ए बी का स्लोप निकालूं और बी सी का स्लोप निकालूं तो भी बराबर होना चाहिए। तो ए बी की स्लोप निकालते हैं, ठीक है ना, ए बी की स्लोप, तो ए बी का स्लोप निकालेंगे, तो या बोले बी ए का स्लोप निकालिए, दोनों ही बराबर है, यानी कि 2/1 ये स्लोप हो गया। और सी बी का भी स्लोप निकालते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा B/A, तो ये 2A = B द राइट आंसर। ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड होगा, यानी स्लोप निकालते हैं, तो ये BA का स्लोप हुआ और ये CA का स्लोप हुआ, ठीक है। ये तो आप ऐसे निकालते हैं, तो 2/1 B/1 2A = B, ये सिंपलेस्ट मेथड। या डिटर्मिनेंट को 0 कर दीजिए, या इक्वेशन निकाल करके दूसरे वाले पॉइंट, तीसरे वाले दो से आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालिए और तीसरे को सर्टिफाई करवाइए एक्स और वाई पर, तो ये हो सकता है। यदि द्विघात बहुपद इतने का 1 शून्यक 2 है तो k का मान होगा, सीधे सीधे वैल्यू को रख दीजिए, 1 शून्यक कितना है, 2 है, तो x के जगह पर 2 रख दीजिए, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 प्लस k = 0, यानी k की वैल्यू उधर ले जाएंगे, 2 दूनी का 4 3 दूनी का 6 -10, खत्म हो गया। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। 100 रुपये का 5% बाजार मूल्य ज्ञात करें, जबकि किसी व्यक्ति को 1430 रुपये निवेश करने पर 65 रुपये का लाभांश मिलता है। 5% की बात कर रहा है, ठीक है ना। देखिए ये 65 रुपया पर 100/5, ये उसका मूल्य होगा,
तो ये हो जाएगा 20 यानी कि 1300, ये होगा 1300, ठीक है ना। तो 1300 रुपये, 1300 का लभांश है, ठीक है ना, 1430 रुपये। तो 65 रुपये का क्या होगा, 100 रुपये पर क्या होगा, 100 रुपये के लिए क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1430 बटा में 1300, तो 100 रुपये पर कितना होगा, 100 रुपये सीधे निकाल लीजिए। तो ये कैंसिल हो गया, ये 13 एक बार में और फिर एक बार में 110 रुपया होना चाहिए। कोई भी ऑप्शन सही नहीं है इसमें से, नन ऑफ दिच, नो वन। इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा है, आपको पढ़ना पड़ेगा, इसका डिटेल्स वीडियो में बना दूंगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यदि किसी वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। किसी वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि होती है 2πr, ठीक है। एक वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि, वर्ग की, मान ले रेडियस हुआ होगा, वर्ग की परिधि नहीं 4a, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात है तो r बटा में a, r बटा में a, ठीक है ना। तो 4/2π, 2 बार में, ठीक है। यहाँ से हमारे पास 2, 22 बटा में 7, 7 ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 बार 11, यानी कि 7 बटा में 11। अब एरिया की मैं बात करूँ तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो पाई का मान हो गया 22 बटा में 7, अच्छा आर का मान 7 स्क्वायर और 11 गुने 11, एक 7 से 7 कट गया, 11 दूनी का 22, तो 7 दूनी 14 बटा में 11, 14 बटा में 11, यही द राइट आंसर। आसान सा क्वेश्चन था। यदि प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं का मान, प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, एन, n+1/2। अब अगर एक माध्य की मैं बात करूं तो इसको n से डिवाइड कर देना पड़ेगा, तो ये n से n कट गया और ये दे रखा है पहले से 3n/5, ओके। इधर मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिलेगा, 5n + 5 = 6n, उधर जाएगा तो n = 5, ये आपसे पूछ रहा है, ये हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। m⁴n का 32, आप इसको हिट एंड ट्रायल का यूज़ करेंगे, ये हो जाएगा 2⁵ = 32। इसका मतलब हुआ कि m की वैल्यू 2 हो गई और n की वैल्यू 5 हो गई। अब आपसे पूछ रहा है कि mn निकाल लीजिए पहले यहाँ पर, तो mn हो जाएगा 5 दूनी का 10, ठीक है, और n यानी 5 की पावर 10, यानी ढूंढते हैं तो बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक ठोस लंब वृत्ताकार शंकु को उसकी ऊंचाई के मध्य से 2 भागों में इस प्रकार आधार के समानांतर एक समतल द्वारा काटा जाता है। छोटे शंकु के आयतन का पूरी शंकु का आयतन का अनुपात है, ठीक है ना। देखते हैं, ये है, ये शंकु है, ध्यान से देखेंगे, एक ठोस लंब वृत्तीय शंकु की उसकी ऊंचाई के मध्य से 2 भागों में, ऊंचाई के मध्य से यहीं से काट दिया गया, आधार के समानांतर एक समतल द्वारा काट दिया जाता है। छोटे शंकु का आयतन का और पूरी शंकु का आयतन का अनुपात है, ठीक है ना। ये कट किया गया, 20 से कट किया गया, तो ऊपर वाला हाइट जो मान लेते हैं h हुआ होगा, तो h1 = h/2 होगा, ठीक है ना, और पूरा h2 होगा, तो ये h मान लिया, ठीक है, ओके। रेडियस r1 पता नहीं है बट r2 पता है, बड़े वाले का r। अब देखिए इन दोनों में एक रिलेशन होता है, जब इसको आप समरूप त्रिभुज या समरांशन त्रिभुज की फॉर्म पढ़ना को लगाएंगे
तो R1 बटा में R2 इजकल टू H1 बटा में H2। तो R1 तो हमें पता नहीं है, R1 मालूम नहीं है, ये R है, और H1 जो है H/2 है, और ये H है, कैंसिल हो गया। तो R1 बराबर R2/2। तो छोटे शंकु का आयतन का पूरे शंकु का आयतन का अनुपात, ठीक है ना। अनुपात निकालेंगे तो πr², तो ये होगा 1/3 आयतन, तो 1/3 पाई R1² H1 डिवाइडेड बाई 1/3 पाई R2² H2। तो ये तो कैंसिल हो गया। R1/R2, R1/R2 की बात मैं करूँ तो यहाँ से आप देखेंगे ध्यान से, तो R1/R2, तो R1 की वैल्यू तो मिल चुकी है R/2, R/2/R। उसी तरह से का होल स्क्वायर H1/H2, H/2/H, H से H गया, जिससे जिस गया 1/4² बाई 2, तो 4 दूनी का 8, तो 1:8 हो जाएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ। 96 y=fx का ग्राफ, जहाँ fx एक द्विघात बहुपद है। x एक अक्ष पर -2,0 और b -3,0 मिलता है, तो fx के लिए अभिव्यक्ति है। ये -2,0 ये जो मिल रहा है वे -2,0, ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट है, -3,0। ये वास्तव में क्या होगा, x एक्सिस पर कट रहा है, तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ, ये सॉल्यूशन हुआ, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ -2 -3 2। अब सम ऑफ द रूट्स की मैं बात करूं तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -5, और प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 6। तब देखते हैं, चेक करते हैं कि किस में ऐसा है। तो अगर सम ऑफ द रूट्स इसकी बात करूं तो ये 5 ठीक है, प्रोडक्ट द रूट 6, ये भी 6 है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो ए इज द राइट आंसर। इससे सिंपलेस्ट इसका क्वेश्चन बनाने का तरीका नहीं हो सकता है। डिटेल्स मेरे वीडियो में देखा जाए। यदि एक कंपनी शेयर धारकों को 8% लाभांश देने की घोषणा करती है, यदि एक आदमी को 2840 रुपये उसके लाभांश के रूप में प्राप्त होते हैं, तो उसके शेयरों का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। 8% के लाभांश की घोषणा करती है, मतलब आप समझ रहे हैं 8% का मतलब क्या है, 100 रुपये में 8 रुपये। यदि एक आदमी को तो उसके लाभांश के रूप में प्राप्त होता है 8% लाभांश के रूप में घोषणा करती है, ठीक है, 8 रुपये, 8 रुपये, तो 100 रुपये उसका अंकित मूल्य हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं एक पे बात करूँ तो 100/8, इसलिए मैं किस पर बात करूँ, 2840 पर मैं बात करूँ, तो ठीक है ना। यहाँ पर 8×3=24, फिर इसके पास जाएगा 8×5=40, 8×5=40 यानी 35, 35 पर 0, ये ढूंढते हैं कहाँ है, 35,500 नहीं है, इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। किसके बराबर होगा, ठीक है ना। मैं इसकी बात करता हूँ, तो ध्यान से देखेंगे। ये वाला पार्ट जो है इसको साइन के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ये थीटा 45 प्लस थीटा हो जाएगा, इस बार घटा करके लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन 45 90 माइनस प्लस थीटा, ये माइनस में है और यहाँ पर भी प्लस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वास्तव में क्या लिखा हुआ है आपके पास, ये लिखा हुआ है साइन 45 डिग्री प्लस थीटा, ये, और ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि सिंपली 0 लिखा हुआ है। ये ए द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक रेखाखंड 3:7 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो विभाजन बिंदु से बनाते समय इसमें कितने भाग होते हैं। ये क्वेश्चन आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, थोड़ा सा इसका डिटेल सोल्यूशन करना पड़ेगा, बट अगर इस तरह से क्वेश्चन दे तो इन दोनों को ऐड करके आप चेक करेंगे तो 10 ही द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 102, यदि पी ए और पी बी केंद्र ओ पर वृत्त पर इस प्रकार स्पर्श रेखाएं हैं कि कोण ए पी बी 50 डिग्री हो तो कोण, ठीक है ना। तो सबसे पहले वृत्त बनाते हैं, ये ठीक है, पी ए एंड पी बी, ये होगा पी
और ये ए और ये बी, ठीक है। ओ यहाँ पर ए पी बी ये है 50 डिग्री, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है ओ ए बी, इसको मिलाइए, ए ओ ए बी आपसे पूछ रहा है ये एंगल, ये क्या होगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान से देखिए कि ये जो होगा हमारे पास वो तो 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, तो ये 90 मिलकर के 180 हो गया। अब ये एक प्रकार का चतुर्भुज बना रहा है, चतुर्भुज बना रहा है, तो ये 50 है, तो ये कितना हुआ होगा, ये 50 है तो 130 डिग्री होगा, 130 डिग्री। तो अच्छा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होना चाहिए, तब ये एंगल बराबर होना चाहिए, तो 130 डिग्री तो यही हो चुका है, तो ये दोनों मिलकर के कितना होगा, 50 डिग्री। उस 50 डिग्री में आधा आधा कर लेंगे, यानी 25 डिग्री। डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एन एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 टू द पावर n 5 टू द पावर n हमेशा 7 प्राप्त होती है। 5 टू द पावर n एक प्राकृतिक संख्या हो, ठीक है। 104 का थोड़ा सा इंग्लिश वाला पार्ट देखता हूँ मैं। क्या अदर इफ एनी ए नेचुरल नंबर इतना ऑलवेज एंड्स विथ किससे होगा। तो आप कोई भी नंबर ले लीजिए ना, एक प्राकृतिक संख्या 2 ले लेते हैं, तो 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 25 यानी कि 11। अगर मैं n की वैल्यू 1 भी रख दूँ तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 होगा, और ये रखता हूँ तो भी होता है, 3 भी रखते हैं तो यानी कि 1 लास्ट में 1 से, यानी कि ये हो जाएगा हमारा। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन 105, समीकरण की जोड़ी x बराबर ए और y इक्वल टू बी ग्राफ के द्वारा रेखाओं का प्रतिनिधित्व करती है, जो कि, ठीक है। ये होता है x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस। अब आपसे बोला x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए जो होता है ये लाइन होता है, x इक्वल टू ए, यहाँ पर a कॉमा 0 बनाएगा, यानी y इक्वल टू बी, ये लाइन होगा y इक्वल टू बी, ठीक है ना। इसको बोलेंगे 0, बी। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये हो जाएगा a, बी। अब आते हैं बी ए पर प्रतिच्छेद करती है, नहीं, ए बी पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये नहीं होगा। समानांतर है, नहीं, पैरपेंडिकुलर है। 0, 0 पर प्रतिच्छेद करती है, नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज 400 गेंदों में से 8 बार बाउंड्री लगाता है, 40 गेंदों में से 8 बार बाउंड्री लगाता है, बाउंड्री ना लगाने वाले की प्रायिकता निकालिए, ठीक है ना। तो नहीं लगाने वाले बाउंड्री कितने होंगे, 32 होंगे, तो 32 हमारा इवेंट हो जाएगा, और 40 गेंदों में तो 40 ये हो जाएगा, 8 चौका 32, 8 चौका 32, 8 5 40, 5 यानी कि 4/5 इधर राइट आंसर, 4/5, 4/5 डी इधर राइट आंसर, ठीक है। ये थोड़ा सा देख लेंगे क्वेश्चन, कुछ अलग टाइप का है, पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये क्वेश्चंस बनेंगे। तोड़ने से कम और डाटा से, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस पहली बार पूछा गया है। आइए 109 नंबर क्वेश्चन की बात करूं। 109 नंबर, गैर लिप वर्ष में 53 रविवार होने की क्या प्रक्रिया है। गैर लिप वर्ष, गैर लिप वर्ष 109 क्या क्वेश्चन कह रहे हैं भाई। द प्रोबेबिलिटी दैट नन लीप ईयर हैज 53 संडे इज, ठीक है। लीप ईयर नहीं है 50, तो लीप ईयर जब नहीं है तो ये 365 दिन का होगा, तो 365 दिन की बात मैं करूँ, 365 दिन आते हैं।
अच्छा 53 है ना, रविवार, 53 रविवार, 365 यानी 366 दिन। ओके ओके, तो 366 दिनों में 7 से आप डिवाइड कीजिए तो क्या मिलने वाला है आपको, 7 × 5 = 35। तो ये कितना हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा 1, 6, 7 × 2 = 14। तो ये 2 बार में जाएगा और ये 2 दिन, तो ये जो 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहा है, ठीक है, उसको रविवार होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, रविवार होने की क्या प्रोबेबिलिटी, ये पता करना है आपको। तो ये हो सकता है हमारा संडे हो, मंडे हो, ठीक है ना, या हो सकता है ये संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे हो, वेडनेस ट्यूसडे वेडनेसडे हो, वेडनेसडे थर्सडे हो, और थर्सडे फ्राइडे हो, या फ्राइडे सैटरडे हो, या सैटरडे संडे हो, ठीक है ना, संडे हो और संडे मंडे हो। तो अब आते हैं ये कितने हो गए, इनमें से मंडे होने की, रविवार होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो यहाँ पर है संडे, ठीक है, और क्या होगा, यहाँ पर भी संडे है, एक यहाँ पर संडे आ रहा है, तो ये तो 2 ही आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 2, 2 जो गया हमारा क्या हो गया, इवेंट का काम करेगा, और ये 7 क्या करेगा, सैंपल स्पेस का काम करेगा। 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 2/7 इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। द 10 = अगर इस तरह से रहे तो दोनों तरफ 10 में आप कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। तो 10A तो ठीक है, इसको अपन कन्वर्ट करेंगे तो ये 10 होगा, 90 में से ये घट जाएगा, 90 में से 30 - A, ये भी घटेगा, तो ये से 10 खत्म हो जाएगा, और A = 90 में से 30 जाएगा, 60 - A उधर जाएगा, तो 2A = 60, यानी A की वैल्यू 30 डिग्री। यही पूछ रहा है आपसे क्या होगा। अब देखिए आगे बोल रहा है कि 25 मीटर ऊंची चट्टान के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। किया जाता है जो टावर के आधार के अनुमान कोण के बराबर हो, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सेम ही हो जाएगा, आगे देख लेंगे, ये हाइट एंड डिस्टेंस का सिंपल सा क्वेश्चन से खत्म हो गया। देखिए ये क्वेश्चन जो दे रखा है, 25 सेंटीमीटर चट्टान, ठीक है, और ये टावर मान लिया, ये है 25, ये इस तरह के फिगर बनेंगे। ये अगर हमारे पास थीटा एंगल है तो ये भी थीटा एंगल होगा, ठीक है, और ये जो टावर का है इसके साथ भी थीटा एंगल बनाना है, ये बोल रहे हैं हमें। तो आपको हाइट बताना है इसका क्या होगा, तो ये 25 सेंटीमीटर, और ये टावर है, टावर यहाँ से लेकर के यहाँ तक टावर है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से, ये वाला तो सेम ही होगा, मैं कुछ समय के लिए एक्स मान लेता हूँ, नहीं ये एक्स तो मान चुके हैं, इसको हम वाई मान लेते हैं, तो ये भी वाई होगा। तो अगर मैं टेन थीटा इसमें बात करूँ तो टेन थीटा इज इक्वल टू वाई में एक्स होगा, वाई एक्स होगा। इधर से मैं टेन थीटा नहीं, वाई सॉरी एक्स वाई होना चाहिए, एक्स वाई होना चाहिए। ये यहाँ पर अगर मैं यहाँ से निकालूँ टेन थीटा तो ये क्या दिखेगा आपको, 25 में वाई होगा, वाई से वाई कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी 25 आ जाएगी, तो ये भी 25 हो गया एक्स की वैल्यू। तो टावर जो होगा उसकी हाइट कितना होगी, 25 प्लस प्लस 25 मिलकर के 50 हो जाएगा, यही द राइट आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन को डील करेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन 171 से लेकर के 110 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चंस जो हमारे थे, जो टीआरई 3 री एग्जामिनेशन जो था
हमारा बीपीएससी का टीचर्स का एग्ज़ाम, उनका क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चन है, 6 to 8 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।